everyone, welcome to episode 1 of our Rajasthan road trip series. As December is the best month to visit Rajasthan, हमने randomly decide किया to take a road trip to Rajasthan. So it's 4:30 in the morning now and we have started our journey. We are heading towards Ahmedabad first and वहाँ पहुँचने के लिए 11 hours दिखा रहा है अभी. Weather is very pleasant और हमने कार वॉश एंड फ्यूल अप कल ही रात को करके रखा था. सो देखते हैं आगे जर्नी कैसी होगी. एक्चुअली हमने मुंबई से निकलने के लिए ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम सिलेक्ट किया था क्योंकि इस टाइम पर मुंबई में ट्रक ट्रैफिक कम होता है. बट समहाउ हमें यहाँ थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है कांदिवली के यहाँ, मे बी ड्यू टू सम मेंटेनेंस वर्क इज़ गोइंग ऑन. इट्स 5:15 नाउ एंड हमने दहसर टोल नाका क्रॉस कर लिया है. यहाँ पहुँचने के लिए डे टाइम में अप्रॉक्स 1.5 घंटा लगता है, जो हमने अभी आधे घंटे में कवर कर लिया है. सो हमें फाउंटेन होटल के पास भी ज़रा भी ट्रैफिक नहीं मिला. वी केम क्वाइट क्विकली. अब 6:30 बजने वाले हैं एंड वी आर क्रॉसिंग पालघर एंड लुक वी कैन सी द ब्यूटिफुल सनराइज. So now we've reached the second toll plaza. इससे पहले विरार के बाद हमें एक मिला था and now this is the next. So it's 7:15 in the morning now and we'll soon be entering Gujarat. We are at the Maharashtra check post now और यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं so we can maintain a very good average speed. Due to winters यहाँ बहुत fog है रास्ते पर, इसलिए the vehicles are also moving little slow now. So we have almost completed 4 hours of our journey now and we have reached Vapi. We are planning to have a quick break here. सो हमें ये रंगोली रेस्टोरेंट करके जो है NH48 पर वी फाउंड दैट एंड इट वाज क्वाइट गुड. वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट. हमने यहाँ लाइट स्नैक्स एंड कॉफ़ी लिया था बट आई गेस यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड मील लेने के लिए भी दिस इज़ अ गुड वन.
So it's been 2 hours since we had our break at Vapi, and we got to know that NE4, that is the Delhi Mumbai Expressway, अब पलसाना तक रेडी हो चुका है. सो हम भी एक क्विक डिटूर करेंगे फ्रॉम NH48 और NH53 पर चल रहे हैं फॉर फ्यू मिनट्स. देन वील जॉइन द ऑल न्यू एक्सप्रेसवे NE4. It is 10:45 a.m. now. We have almost completed 265 kilometers from Mumbai now. So we have finally joined NE4. हम NH48 ही कंटिन्यू कर सकते थे, बट joining this NE4 would avoid traffic and would help us keep consistent speed. इसके लिए हम लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं. एंड एज यू कैन सी ये एक्सप्रेस वे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. We have traveled approximately 30 kilometers on NE4 now, but NE4 का कुछ पैच अभी बनना बाकी है. So we have joined NH48 once again. We'll be going through Bharuch city, which is showing like 45 minutes away from here now. So we are planning to take a quick break within that city. We are passing by the Bharuch railway station now, और ये काफ़ी busy city center लग रहा है, इसलिए we have taken our break at a mall here to get a secured parking spot and a quick snack. It's 1 p.m. now, and we have joined NE4 again from Bharuch. अब हमें 175 किलोमीटर्स दिख रहा है टू रीच अहमदाबाद, आउट ऑफ विच 90 किलोमीटर्स तो ये NE4 ही है. अभी we have joined NE1 which is अहमदाबाद वडोदरा हाईवे. यहाँ भी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं. राधा आई वुड से महाराष्ट्र से निकलने के बाद सारे ही रोड्स अच्छे थे अब तक. जस्ट दैट हमें अनयूजुअल ट्रैफिक मिला था NE1 पे ड्यू टू सम एक्सीडेंट विच इंक्रीज आवर टाइम बाय एन आवर. It's 4:30 p.m. and we are finally entering Ahmedabad city. वैसे तो वी हैव सीन दैट लोग मुंबई से डायरेक्टली उदयपुर भी चले जाते हैं इन 1 डेज़ जर्नी, बट क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रिप था, वी थॉट ऑफ टेकिंग एन ओवरनाइट स्टे हियर एट अहमदाबाद. वी हैड बुक्ड आवर स्टे नियर कांकरिया लेक, which is quite accessible to the national highways. And in the evening, you can visit the beautiful lake and watch the scenery as well. Tomorrow we'll be leaving for Udaipur. So see you in our next vlog. Thanks for watching.